देखो, अ, हम लोग जैसे बात करते हैं अकाउंट्स की। अब है ना, आप लोगों ने सबने एक अकाउंट्स का बेसिक्स 11th 12th क्लास में आप पढ़ते हुए आए हो, है ना। अपन एक बार बिल्कुल एक बेस लेवल से स्टार्ट करके धीरे धीरे अपन लेवल को इंक्रीज करते जाएंगे अकाउंट्स के अंदर, ठीक है ना। अब मैं अगर अकाउंट्स की बात करता हूँ, सबसे पहले मैं आज है ना आपको बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट ही सिखाऊंगा अकाउंट्स के। हाँ, अच्छा होता है। अब देखो, मैं आप लोगों को आज बिल्कुल अकाउंट्स का एक बेसिक कंसेप्ट सिखा रहा हूँ कि अकाउंट्स के अंदर आपको बेसिक जर्नल एंट्री तो मैं अज्यूम करता हूँ सबको आता होगा, ठीक है ना। बट अपन लोग एक बार उन चीज़ों को ब्रशअप कर लेते हैं। देखो क्या होता है अकाउंट्स के अंदर, हम तुम लोग बात करते हैं। सबसे पहले आप एक चीज़ समझना, जब मैं बात करता हूँ अकाउंट्स की, तो सबसे पहले आप समझना अकाउंट के क्लासिफिकेशन। और जो अकाउंट के क्लासिफिकेशन होते हैं ना, वो दो पार्ट में होते हैं, सबसे पहले ध्यान रखना। आप लोगों ने पढ़ा होगा, एक तो क्लासिफिकेशन होता था ट्रेडिशनल, ये सबने पढ़ा होगा, रियल, नॉमिनल, पर्सनल। और एक क्लासिफिकेशन होता था जिसको हम कहते हैं मॉडर्न। अकाउंट के अंदर जब हम लोग क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, तो सब लोग ये ध्यान रखना, अकाउंट्स के अंदर मेनली क्लासिफिकेशन दो पार्ट में डिवाइड होते हैं, ट्रेडिशनल और एक होता है मॉडर्न। अब अपने को जब भी अकाउंट्स करना है, अब है ना, आप लोग अभी 11 12 में आप जो भी अकाउंट सीखते हो, एक तो वो आपको से मतलब नहीं है, बट अभी जैसे सिखा रहा हूँ वैसे, ठीक है ना। आपने जा भी करा है, बट अभी आप मैं पढ़ा रहा हूँ वैसे समझना, तो आपको हर चीज बहुत अच्छे से। अब ये ध्यान रखना बेटा, ट्रेडिशनल के अंदर अकाउंट्स में तीन पार्ट होते हैं। एक होता है रियल, एक होता है नॉमिनल, और एक होता है पर्सनल। और मॉडर्न के अंदर एक कोड वर्ड याद रख लो, रिकॉल। मॉडर्न का कोड वर्ड क्या है? रिकॉल। आप अपन हर जगह मॉडर्न अप्लाई करेंगे, अपन ट्रेडिशनल अप्लाई नहीं करेंगे, हर जगह कौन सा अप्लाई करेंगे? मॉडर्न। तो मॉडर्न का कोड वर्ड क्या है? रिकॉल। क्या कोड वर्ड है? अब रिकॉल में ध्यान रखना, आर का मतलब है रेवेन्यू, ई का मतलब है एक्सपेंस, सी का मतलब है कैपिटल, असेट और लाइबिलिटी। तो सबसे पहले आप एक चीज समझना, जब हम मॉडर्न क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, तो मॉडर्न के अंदर अकाउंट्स जो डिवाइड है वो पांच हेड में डिवाइड है। वन इज आर, ई, सी, ए और एल। कोड वर्ड है रिकॉल। कोड वर्ड क्या है? आर मतलब रेवेन्यू, रेवेन्यू मतलब मेरी कमाई। रेवेन्यू मतलब क्या होता है? मेरी कमाई। एक्सपेंस मतलब मेरा खर्चा, एक्सपेंस मतलब मेरा खर्चा। कैपिटल मतलब मेरी पूंजी। असेट मतलब जिसपे मेरा हक है। और एल मतलब जो मेरी जिम्मेदारियां हैं। आपको सबसे पहले जो भी अकाउंट है वो इन हेड में डिवाइड करना आना चाहिए, कि क्या चीज आर है, चीज ई है, क्या चीज सी है, क्या चीज ए और क्या चीज एल है। और हमेशा एक बात ध्यान रखना, रेवेन्यू, कैपिटल और लाइबिलिटी को जब भी बढ़ाएंगे क्या करेंगे? हमेशा क्रेडिट। और जब भी घटाएंगे क्या करेंगे? हमेशा डेबिट। और एक्सपेंस और असेट को जब भी बढ़ाएंगे, मेरी बात फिर समझेंगे आप लोग, जब मैं अकाउंट्स के कोड वर्ड की बात करता हूं, रिकॉल की, तो हमेशा ध्यान रखना, रेवेन्यू, कैपिटल, लाइबिलिटी को जब भी बढ़ाओगे तो क्रेडिट, घटाओगे तो डेबिट। और एक्सपेंस और असेट को जब भी बढ़ाओगे तो डेबिट, घटाओगे तो क्रेडिट। ये एक बेसिक क्लासिफिकेशन हमेशा ध्यान रखना। अगर आपका अकाउंट रेवेन्यू, कैपिटल, लाइबिलिटी है तो इंक्रीज हमेशा क्रेडिट, डिक्रीज हमेशा डेबिट। अगर अकाउंट एक्सपेंस या एसेट है तो इंक्रीज हमेशा डेबिट, डिक्रीज हमेशा। मेरे को सिर्फ क्लासिफिकेशन करके बताओ, रिकॉल में लैंड क्या चीज है? असेट। अच्छा, बिल्डिंग, असेट। गुडविल, असेट। डेटर, असेट। ये सबको आता है ना? क्रेडिटर, लाइबिलिटी। बिल रिसीवेबल, असेट। बिल पेएबल, लाइबिलिटी। चलो, आउटस्टैंडिंग रेंट, आउटस्टैंडिंग रेंट, लाइबिलिटी। आउटस्टैंडिंग रेंट क्या चीज है? लाइबिलिटी। अक्रूड इनकम, असेट। अक्रूड इनकम मतलब पैसा आना बाकी है, आउटस्टैंडिंग मतलब देना बाकी है। अक्रूड इनकम मतलब क्या होता है? ड्यू बट नॉट रिसीव। आउटस्टैंडिंग मतलब ड्यू बट नॉट पेड।
ड्यू बट नॉट पेड आउटस्टैंडिंग, ड्यू बट नॉट रिसीव अक्रूड, आइडिया है? अच्छा, प्रीपेड, पेड बट नॉट ड्यू, पेड बट नॉट ड्यू, क्या चीज है ये? अनअर्न्ड लाइबिलिटी, कार्टेज एक्सपेंस, कैरेज इनवर्ड, फ्रेट इनवर्ड, ड्राइंग्स कैपिटल, ड्राइंग इज कैपिटल, ड्राइंग कैपिटल को कम करता है, ड्राइंग इज कैपिटल। अच्छा, प्रॉफिट रेवेन्यू, प्रॉफिट रेवेन्यू कैपिटल दोनों में जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है ना, इट इज अ रेवेन्यू। बैड डेब्ट्स, बैड डेब्ट कहां से लाइबिलिटी है? बैड डेब्ट पैसा डूब गया तो एक्सपेंस या लॉस एक ही बात है, तो इट इज एक्सपेंस और लॉस। अच्छा, रेंट रिसीव, रेवेन्यू, कमाई है ना, रेंट आया तो कमाई है। सेल्स, रेवेन्यू। परचेज एक्सपेंस, परचेज हमेशा गुड्स के लिए यूज होता है, परचेज वर्ड हमेशा गुड्स के लिए यूज होता है। तो ये क्लासिफिकेशन में किसी को दिक्कत है? कोई डाउट? मैं अज्यूम करता हूं ये तो सबको आता होगा। अपन ने, आपको ये ध्यान है कौन सा अकाउंट कौन से हेड में। अब अकाउंट्स में हमेशा ध्यान रखना, अकाउंट्स का जो घर है वो घर कौन है? अकाउंट्स का बैलेंस शीट। अकाउंट्स के घर का नाम क्या है? और इसको अगर अपन और बाइफरकेट करें तो ऐसे बोलेंगे, ये इसको बोलते हैं बैलेंस की शीट। अकाउंट बैलेंस शीट, या क्या बोलते हैं? बैलेंस की शीट। अब बैलेंस शीट का मतलब क्या होता है ये समझो। अभी आप मेरे को बताओ, बैलेंस शीट में कितने हेड होते हैं? इधर क्या होता है और इधर कौन होता है? और अभी जैसे मैंने इन 5 फैमिली मेंबर का नाम लिखा, इन 5 फैमिली मेंबर में एक और मेंबर है जो इधर आता है, वो क्या होता है? मतलब अगर मैं ऐसा बोलूं कि अकाउंट्स की फैमिली में इसको बैलेंस शीट में घर मिल गया, इसको घर मिल गया, इसको घर मिल गया, किसको नहीं मिला? आर और। तो आपको पता है, हमेशा एक बात ध्यान रखना है कि ये दोनों को कभी बैलेंस शीट के अंदर नहीं पहुंचाना है। इसका मतलब जैसे अगर मान लो मैंने कहा ये रेंट रिसीव कौन सी कैटेगरी है, अब बताओ रेवेन्यू कभी बैलेंस शीट में जा सकता है क्या? बैलेंस शीट में तो लाइबिलिटी और एसेट और कैपिटल है, रेवेन्यू कहाँ है? अच्छा बताओ, बैड डेब्ट एक्सपेंस या लॉस है क्या यहाँ पे? एक्सपेंस लॉस। अच्छा बताओ, प्रॉफिट रेवेन्यू है क्या? नहीं है। कैरेज इनवर्ड है क्या जगह इधर? नहीं है। मतलब वो सारे अकाउंट जो आर और ई में आ रहे हैं वो कभी कहां नहीं जाने चाहिए? वो कहां नहीं जाने चाहिए? अब अगर वो आपने उसको बैलेंस शीट में घुसा दिया तो गड़बड़ हो जाएगा मामला। मतलब आपने किसी और आदमी को किसी और के घर में घुसा दिया, ये समझ लो। तो अपने को ध्यान रखना है, इस घर में ये 3 लोगों का ही कमरा है, आर और ई को इस घर में नहीं घुसाना है। अब घर में घुस जाए तो निकालना कैसे? ऐसे नहीं काट के निकालना है। अपने को 2 चीज ध्यान रखनी है अकाउंट्स में हमेशा। एक तो होता है कंसेप्ट क्रिएट, जिसको अपन आगे पढ़ेंगे कौन से नंबर से, और एक कंसेप्ट होता है क्लोज, जिसको आगे पढ़ेंगे कौन से नंबर से, 2। अगर कोई भी अकाउंट की नंबर 1 एंट्री हो गई, जैसे मान लो, अच्छा क्रिएट भी आप डेबिट करके कर सकते हो, क्रेडिट करके कर सकते हो। अगर क्रिएट डेबिट करके किया तो क्लोज क्रेडिट करके करेंगे, और अगर क्रिएट क्रेडिट करके किया तो क्लोज डेबिट करके करेंगे। सबसे पहले ये चीज समझ लेना। और जिस अकाउंट को क्रिएट करके क्लोज कर दिया उसका बैलेंस 0 हो जाएगा। जैसे एग्जांपल समझो, मेरे को सिर्फ एक जर्नल एंट्री बताओ, गुड्स सोल्ड टू राम 30,000। आप बोलोगे सर एंट्री होगी राम अकाउंट डेबिट, एग्री करते हो? अच्छा बताओ, राम कौन है इस केस में मेरा? डेटर की क्रेडिटर? और डेटर कौन सी फैमिली का मेंबर है?
तो आपने यहाँ पे राम को क्रिएट किया, राम को क्या किया, असेट था, असेट डेबिट किया, तो असेट डेबिट करके क्रिएट होता है, असेट क्रेडिट करके क्लोज होता है, लाइबिलिटी क्रेडिट करके क्रिएट होगी। देखो समझो, ये जो कैटेगरी है, ये तीनों को अगर क्रिएट करना हो तो क्रेडिट करना पड़ेगा, ये तीनों को अगर क्लोज करना हो, इन दोनों को अगर क्रिएट करना हो और क्लोज करना, ये ध्यान रखना। अब राम कौन सी कैटेगरी है बताओ, डेटर है। डेटर क्या होता है, असेट को क्रिएट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मैंने, तो क्रिएट करना मतलब डेबिट, एंड दिस इज योर फर्स्ट एंट्री। कौन सी एंट्री है, कैटेगरी असेट। सेल्स रेवेन्यू है, क्रिएट करने के लिए क्या करना है, तो दिस इज अगेन योर फर्स्ट एंट्री, कैटेगरी रेवेन्यू। तो राम को सामान बेचा, एंट्री करी राम अकाउंट डेबिट टू सेल। बोलो आई बात समझ में। अब मेरे को एक बात बताओ, ये जो बैलेंस शीट है, इस बैलेंस शीट में आप बताओ असेट की जगह है कि नहीं है, तो राम तो आराम से आके इधर रह सकता है, लेकिन बताओ सेल्स कौन सी फैमिली का मेंबर है, कौन सी फैमिली का मेंबर है, तो बताओ रेवेन्यू की जगह है क्या इस बैलेंस शीट में, तो बताओ क्या सेल्स को आप वहां ले जा सकते हो क्या। लेकिन आप मेरे को बताओ, आपने यहां पे राम को भी क्या किया और सेल को भी क्या किया, और अगर आपने क्रिएट करके क्लोज नहीं किया तो राम में कितना, अच्छा इसकी लेजर पोस्टिंग अगर हम करें तो राम अकाउंट और सेल अकाउंट, राम में क्या पोस्टिंग होगी बताओ इसकी, राम में क्या लेजर पोस्टिंग होगी और सेल में क्या होगी। अब मेरे को एक बात बताओ, अगर इस जर्नल एंट्री की लेजर पोस्टिंग करी मैंने, राम में आया टू सेल कितने रुपए से, और सेल में आया बाय राम कितने रुपए से। अब आप मेरे को बताओ क्या टोटल मैच हो रहा है क्या, तो आपने राम को क्रिएट कर दिया और क्लोज नहीं किया तो राम बैलेंस छोड़ देगा। कौन सा बैलेंस दिखेगा बताओ राम में, आपने राम को डेबिट किया कितने रुपए से, आपने दोबारा क्रेडिट नहीं किया, तो आप बताओ राम में कैसे लिखोगे आप, बाय, इसको बोलते हैं क्लोजिंग बैलेंस, इसको क्या बोलते हैं, और टोटल कितना आ जाएगा, बोलो इसमें कोई तकलीफ, इसमें कोई डाउट। अब बच्चों ये जो बैलेंस है बाय बैलेंस कैरीड डाउन, ये कौन सा बैलेंस है बताओ, इसको बोलते हैं क्लोजिंग बैलेंस, एंड दिस इज क्लोजिंग डेबिट बैलेंस। समझना मेरी बात ध्यान से, लिखा भले क्रेडिट की तरफ है, इसको बोलेंगे कौन सा बैलेंस है, ये क्लोजिंग का डेबिट बैलेंस। और डेबिट बैलेंस हमेशा या तो एक्सपेंस का होगा, या अगर कोई चीज में डेबिट बैलेंस है, देखो आपको जो मैं यहां चीजें समझा रहा हूं ना, बहुत ढंग से समझ के जाना, आपका अगर बेस क्लियर होगा ना तो अकाउंट्स आप आराम से कर जाओगे। और अगर आपको ये कंसेप्ट में तकलीफ है कि सर क्या डेबिट है क्या क्रेडिट है, तो मैं कितने चैप्टर पढ़ा दूं तुम लोग अकाउंट्स कवर ही नहीं कर पाओगे। मैं एक छोड़ो, मैं 100 क्वेश्चन करा दूंगा, आपको समझ तब आएगा जब कंसेप्ट दिमाग में फिट होगा आपके। और इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं, मैंने एक बेसिक का रिकॉर्डिंग भेजा था, अकाउंट्स की बेसिक का डाला था शायद बीच में, पता नहीं, मेरे को नहीं पता आपने देखा नहीं देखा, मैं वापस आज डालूंगा और आप लोग सब उसको अच्छे से आओगे, भले आज पढ़ लिया दोबारा रिवाइज करके आओगे उसको आप, अगर आप सच में इंप्रूव होना चाहते हो अकाउंट्स में तो। और अगर आपने 2 महीने मेरे को फॉलो कर लिया तो मैं बोल रहा हूं अकाउंट्स आपके लिए सबसे इजी सब्जेक्ट हो जाएगा। सीए में सिर्फ अकाउंट्स को पकड़ना है अच्छे से, सीए हो या सी में हो, ध्यान रख लेना सब बच्चे, अकाउंट्स में पकड़ बन गई तो ऑटोमेटिक लॉ वो पकड़ में आ जाएंगे आपके। इसलिए मैं आपको जो बेसिक वीडियो भेजूंगा बिल्कुल अच्छे से ईमानदारी से देखना, अभी वापस डाल दूंगा ग्रुप में एक बार, ठीक है, सब लोग देख के आएंगे अच्छे से, ठीक है ना। आप इतना मेरे को बेसिक में सपोर्ट करोगे ना, मैं आपको आगे उतना अच्छा स्ट्रॉन्ग कर पाऊंगा। ऐसा नहीं हो फिर अपन क्या पढ़ रहे हो, बड़े चैप्टर पढ़ रहे हो, हमको बेसिक की एंट्री ही नहीं आती। मतलब मैं यहाँ पे अज्यूम करूंगा आपको जर्नल एंट्री आती है तो बेसिक का वीडियो बेचे, कल एक जर्नल एंट्री बताऊंगा तुमको शीट, कल सिर्फ एक शीट जर्नल एंट्री करेंगे हम लोग, आई बात समझ में। और आपको ये क्लियर होना चाहिए क्या 1 है और क्या 2 है। 1 मतलब क्रिएट एंट्री, 2 मतलब क्लोज एंट्री। अपने को पता होना चाहिए सर यहाँ पे ये क्रिएट हो रहा है, यहाँ पे ये क्लोज हो रहा है, बस आपको उतना क्लियर है ना, फिर मेरे को कहीं दिक्कत नहीं आएगी आपको पढ़ाने में, आई बात समझ में।
तो इसलिए थोड़ा सा बेस पे काम करेंगे हम लोग। अब बताओ राम में कौन सा बैलेंस है? अब ये राम के अंदर डेबिट बैलेंस है, तो राम बैलेंस शीट में कहां दिखेगा? असेट में। अच्छा बाय राम किया अपन ने, यहां अपन ने किया टू बैलेंस कैरिड डाउन, कितना? तो ये कहलाता है बच्चों क्लोजिंग, कौन सा? क्लोजिंग क्रेडिट बैलेंस, कौन सा? अब मेरे को एक बात बताओ सर, बैलेंस शीट मैच करेगी? बैलेंस शीट तो मैच करेगी। आप इन दो एंट्री को भी बैलेंस शीट में, राम को डेबिट में लिखेंगे, डेबिट बैलेंस मतलब ये क्या चीज है मेरा? डेबिट बैलेंस मतलब असेट, डेबिट बैलेंस मतलब या तो असेट या एक्सपेंस, क्रेडिट बैलेंस मतलब या तो रेवेन्यू या कैपिटल या लाइबिलिटी। क्रेडिट बैलेंस है मतलब या तो रेवेन्यू है, या वो कैपिटल है, या वो लाइबिलिटी है। अब सर अगर बैलेंस शीट में लिखते हैं तो मैंने कहा असेट साइड में क्या लिख दें और लाइबिलिटी साइड में क्या लिख दें? बैलेंस शीट तो मैच करेगी, लेकिन बताओ क्या सेल लाइबिलिटी है? क्या क्या बैलेंस शीट सही है? क्या टोटल तो मैच करेगा, बट ये बैलेंस शीट सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? क्योंकि सर ये जो चीज है और ये जो चीज है ये तो समझ आता है, बट सेल कौन सी फैमिली का मेंबर है? और आपने उसको लाइबिलिटी साइड लिख दिया। तो इसका मत, लेकिन आप मेरे को बताओ अगर मैंने राम के अंदर डेबिट बैलेंस लिखा तो राम को मैंने क्रिएट किया, क्या राम को अभी तक क्लोज किया क्या? अच्छा अगर बताओ राम वापस से क्या हो जाए तो राम में बैलेंस बचा क्या? बैलेंस कितना हो गया? तो अब बैलेंस शीट में जाएगा क्या राम? नहीं, क्योंकि आपने क्रिएट करके दोबारा क्या कर दिया। अच्छा बताओ राम के अंदर मान लो डेबिट था 30 और राम के अंदर क्रेडिट हो गया 10, बताओ राम में कितना बैलेंस बचा? 20 का। कौन सा बैलेंस बचा? तो डेबिट बैलेंस मतलब राम कहां लिखोगे अब? असेट साइड जाएगा। बचा है ना बैलेंस 20,000 का, तो लिखना पड़ेगा। यस और नो? अच्छा बताओ अगर सेल को आपने क्रेडिट किया और सेल को दोबारा डेबिट नहीं किया, सेल को क्रेडिट कर दिया और सेल को दोबारा डेबिट नहीं किया, तो सेल आपकी बैलेंस शीट में जाएगी कि नहीं? बिल्कुल जाएगी ना। आपने क्रेडिट करके आपने क्या किया और दोबारा क्या नहीं किया आपने, तो सेल बैलेंस शीट में जाएगी नहीं जाएगी? 100% जाएगी, क्योंकि आपने बैलेंस छोड़ दिया ना सेल में। अच्छा सेल में क्रेडिट किया 30 और सेल में डेबिट किया 10, तो सेल में कितने का बैलेंस बचा है? कितना? तो 20,000 से लाइबिलिटी साइड जाएगी। समझ आ रही है बात आपको? हमेशा एक बात ध्यान रखना, जब भी हम लोग अकाउंट्स के अंदर बात करते हैं, अगर अकाउंट आपका आर और ई में जा रहा है, अगर अकाउंट कौन सी फैमिली में जा रहा है, तो आप ये बात बिल्कुल दिमाग में सेट कर, सेम ईयर में हमको क्रिएट करके क्लोज करना ही है। क्वेश्चन बोले या नहीं बोले, अगर क्रिएट करके क्लोज नहीं किया तो बैलेंस छोड़ देगा और बैलेंस शीट में जाएगा, और बैलेंस शीट में आर और ई की जगह नहीं है। अब मेरे को एक बात बताओ, हमने राम को सामान बेचा, हमने एंट्री करी राम टू सेल, कितने रुपए से करी? सर राम को डेबिट करने का लॉजिक राम क्या था, सेल को क्रेडिट करने का लॉजिक सेल क्या थी? राम असेट फर्स्ट, सेल रेवेन्यू फर्स्ट। अब मान लो सिचुएशन ऐसी थी, कैश रिसीव फ्रॉम राम 10,000। अच्छा इस स्टेज पे अगर मैं बैलेंस शीट बनाता हूं तो आप बोलोगे सर राम दिखेगा कितना और सेल दिखेगी कितनी? सेल में क्रेडिट है इसलिए उधर लिख दिया राम, ऐसे बैलेंस शीट देखेगी उस एंट्री के बाद। अब कैश आया राम से 10,000 रुपए, बोलो क्या एंट्री करें? कैश अकाउंट डेबिट टू। अब बोलो राम कौन सी कैटेगरी था अपना? असेट, और असेट में क्रेडिट हो गया, तो बताओ ये क्रिएट एंट्री है क्लोजिंग एंट्री राम की? राम की तो क्लोजिंग एंट्री सेकंड असेट है और कैश की क्रिएट एंट्री फर्स्ट असेट। बोलो कितने रुपए से? अब बैलेंस शीट अगर बना दूं तो कैसे बैलेंस शीट दिखेगी? सेल दिखेगी इधर 30, बट राम में डेबिट था 30 का और क्रेडिट कितने का कर दिया, तो राम कितने का दिखेगा और कैश कितना आ जाएगा इधर? बोलो आई बात समझ में?
यस और नो? इसमें कोई तकलीफ? अब मेरे को बताओ, ये दोनों तो बैलेंस शीट में चलेंगे, कोई तकलीफ नहीं है साल के एंड तक। बट बताओ सेल कौन सी फैमिली का मेंबर है? तो आप इसको बैलेंस शीट में नहीं बता सकते हो। तो इसको क्या करना पड़ेगा अपने को? दोबारा क्या करना पड़ेगा? वापस आपको इसको खत्म करना खत्म नहीं करोगे तो बुक्स में चलता रहेगा ये। बैलेंस शीट तो टोटल मैच करेगी, बट सही बैलेंस शीट है क्या ये? नहीं। सेल रेवेन्यू लाइबिलिटी मतलब ये जिम्मेदारी, सेल को जिम्मेदारी है क्या? तो सेल क्लोज करेंगे। और सेल को क्रिएट कैसे किया था? क्रेडिट करके। तो क्लोज कैसे करें? अब आपने कभी देखा होगा ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग में दिखती है। तो परचेज और सेल ट्रेडिंग एक्टिविटी तो है भाई। मैं टीवी खरीद, अच्छा मान लो मैं टीवी का डीलर हूं, तो टीवी खरीदूंगा तो टीवी मेरे लिए क्या असेट है कि गुड्स है? अगर मैं टीवी का डीलर हूं, टीवी मेरे लिए गुड्स है। अगर मैं एसी का डीलर हूं तो एसी मेरे लिए गुड्स है। अच्छा बताओ, एसी डीलर अगर एसी खरीदता है तो क्या एंट्री करेंगे? मान लो एसी डीलर ने 50,000 रुपए के एसी खरीदे, तो परचेज अकाउंट डेबिट करेंगे। और एसी डीलर एसी बेचता है तो सेल। तो एसी खरीदना और एसी बेचना एसी डीलर की ट्रेडिंग एक्टिविटी है ना भाई। ट्रेडिंग मतलब क्या है? गुड्स खरीद के गुड्स बेचना। तो मेरे को एक बात बताओ, अगर वो ट्रेडिंग एक्टिविटी है तो इसलिए तो सेल तो ट्रेडिंग एक्टिविटी का पार्ट है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं क्लोज करने के लिए। और इसकी लेजर पोस्टिंग कैसे करेंगे इधर? बोलो आई बात समझ में? ट्रेडिंग में क्या लिख देंगे? बाय सेल। समझ आया? अच्छा इसी तरह अब बताओ, अगर आपने बाय सेल 30 लिख दिया, आपने ये जर्नल के बाद ही लिखा होगा ना, तो ऊपर आपने क्या लिखी थी एंट्री, और वापस आपने एंट्री ये लिख दी, तो सेल क्या हो गया? क्लोज हो गया। और सेल जाना भी नहीं चाहिए बैलेंस शीट में। इसी तरह बताओ, अगर अपन ने परचेस किया तो अपन एंट्री करी, मान लो परचेज अकाउंट डेबिट टू सोहन, मान लो 20 की परचेज की। अब परचेज कौन सी फैमिली का मेंबर है? एक्सपेंस। परचेज एसेट नहीं होता है, बच्चे गलती करते। एसी डीलर ने एसी खरीदा तो उसका एक्सपेंस है, मैंने एसी खरीदा तो असेट है। तो ये कौन सी फैमिली का मेंबर है? एक्सपेंस। और ये कौन सी फैमिली का मेंबर है? ये कैटेगरी, ये भी 1। यस और नो? अब मान लो स्टेज पे बैलेंस शीट बन जाए, तो बैलेंस शीट में एक्सपेंस था, कहां जाएगा? असेट में हमेशा डेबिट चीजें जाएगी। और लाइबिलिटी में कौन जाएगा? यस और नो? समझ आता है? अब मेरे को बताओ परचेस कौन सी कैटेगरी का मेंबर है? तो आप बताओ, क्या असेट साइड चलने दे सकते हो क्या एक्सपेंस को? देखो असेट है क्या अपना, तो क्लोज करेंगे। अब क्लोजिंग एक्टिव क्लोज कैसे करें इसको? और डेबिट किसको कर दें? तो आई बात समझ में? तो अब बताओ, इसके बाद आपकी एंट्री कैसे बनेगी? इधर क्या चलेगा और इधर कुछ आएगा नहीं, बस। आई बात समझ में? मेरे ख्याल से ये तो सबको क्लियर है। इनमें किसी को डाउट, कोई भी कंफ्यूजन? तो बेसिक चीज हमेशा ध्यान रखना, अगर कोई भी अकाउंट असेट कैटेगरी में जा रहा है तो डेबिट करके अपने को क्रिएट करना है, और क्रेडिट करके अपने को, कोई भी अकाउंट अगर लाइबिलिटी कैटेगरी में जा रहा है तो क्रेडिट करके क्या करने का है? अब मेरे को एक बात बताओ, मैंने आपके सामने लिखा राम और लिख दिया क्रेडिट 30,000। अब बताओ राम कौन है मेरे लिए? राम में क्रेडिट लिखा है 30,000, क्रेडिट बैलेंस है राम में। तो राम कौन है मेरा? डेटर है, क्रेडिटर है, कौन है? क्रेडिटर। कैसे पता लग रहा है? क्यों? क्रेडिट बैलेंस है। अच्छा बताओ, मैं लिखा रेंट और लिखा डेबिट 10,000, तो ये क्या इंडिकेट करता है? ये क्या इंडिकेट? देखो रेंट है, अब रेंट डेबिट है, तो डेबिट दो ही चीजों का हो सकता है, या तो एक्सपेंस या, अब रेंट कोई असेट तो होगा नहीं, तो बचा क्या? एक्सपेंस। तो ये क्या है मेरा? रेंट पेड। एग्री करते हो? समझे बात को? अच्छा मान लो ऐसा लिखा डिस्काउंट और लिख दिया क्रेडिट। अब क्रेडिट बैलेंस या तो रेवेन्यू या कैपिटल या लाइबिलिटी। अब ये कैपिटल लाइबिलिटी तो होगा नहीं,
बट डिस्काउंट क्या होगा, कैपिटल लायबिलिटी होगा नहीं, तो ये क्या है ये, तो ये क्या है, डिस्काउंट रिसीव्ड होगा। समझ आता है। अच्छा ऐसा लिखा कमीशन क्रेडिट, तो क्या इंडिया कमीशन रिसीव। चलो सबको आइडिया है। अच्छा ठीक है। इसी तरह मान लो मैंने एक लेजर बनाया, अब लेजर में लिखा मैंने टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। कौन सा बैलेंस है, ओपनिंग की क्लोजिंग। बी स्टैंड फॉर बिगनिंग, तो इसे और ओपनिंग बैलेंस। अच्छा ये क्रॉस हो क्या आता है, अच्छा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन इज ओपनिंग और क्लोजिंग, कौन सा है, ओपनिंग क्लोजिंग, पहले बताओ ओपनिंग। अच्छा बाय बैलेंस कैरिड डाउन और टू बैलेंस कैरिड डाउन क्लोजिंग। अब मेरे को ये बात बताओ, टू बैलेंस जैसे मान लो मैंने लिखा आपके सामने राम क्रेडिट एज ऑन, और लेट से लिखा है 50,000। सबसे पहले बताओ ये राम कौन है मेरे लिए, डेबिट है या डेटर है या क्रेडिटर है, और 31 मार्च मतलब क्लोजिंग है, 31 मार्च मतलब। अब अगर मान लो मेरे को बोले राम का लेजर बनाना है, तो इस बैलेंस को कहां लिखूंगा मैं, ये बताओ। सबसे पहले क्लोजिंग है, तो बीडी तो आएगा नहीं, सीडी आएगा। अब क्रेडिट बैलेंस आपको पता है ये डेबिट साइड है और ये, तो बोलो क्या लिखें, कहां, यहां लिखूं, कहां लिखें, 50,000, यस और नो। ये कौन सा बैलेंस है, क्लोजिंग क्रेडिट बैलेंस, और ये हमेशा किस लिए होगा, कैपिटल, और ये सबको समझ आया। अच्छा मान लो ऐसा लिखा है, बताओ कहां लिखेंगे इसको, सोहन अकाउंट में, कहां लिखें, कहां लिखें, गुड बाय बैलेंस कितना रुपए बेटा, ठीक है। अच्छा ऐसा लिखा है, कहां लिखें इसको, बाय बैलेंस कैरिड डाउन। बोलो इसमें कोई दिक्कत, सबको क्लियर है ये तो, ठीक है। तो ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस ये कंसेप्ट सबको समझ आ गया, रिकॉल वाला, कि एक्सपेंस और रेवेन्यू को हमेशा क्रिएट करके क्लोज कर देना है, कभी बैलेंस शीट में बैलेंस नहीं आएगा। और बैलेंस शीट में अगर जो चीज आ रही है तो या तो एसेट होगा या लाइबिलिटी या कैपिटल, इन तीनों के अलावा कुछ भी बैलेंस शीट में नहीं आएगा। बोलो यहां तक कोई डाउट, क्लियर है, ठीक है। अब आज है ना मैं आपको क्या कर रहा हूँ, मैं आपको दो रिकॉर्डिंग भेज रहा हूँ, बिल्कुल बेसिक की, बट आप लेना उसको क्विक वे में देख लेना, भले 1.5, बट एक बार नजर डाल देना उस पर। मैं आपको एक वीडियो भेजूंगा कॉस्ट सेलिंग प्राइस और प्रॉफिट का, ये शायद आप लोगों ने पढ़ा भी होगा पहले, बट नहीं भी पढ़ा है तो वापस भेज रहा हूं मैं। आप लोग एक तो ये रिकॉर्डिंग देखोगे और एक बेसिक देखोगे। कल से हम लोग चैप्टर स्टार्ट करेंगे, मोस्ट विल स्टार्ट विद कैश बुक एंड बीआरएस, वहां से स्टार्ट करेंगे हम लोग एक बार, ठीक है ना। तो कल से हम लोग कैश बुक बीआरएस आईसी नहीं, जिनके साथ वो लेकर आना, नहीं है तो पीडीएफ से करेंगे आप लोग। मेरी कॉपी बिल्कुल अलग बनाना, मैं वापस रिकैप कर दूंगा पूरा चैप्टर। बीआरएस का मैंने एक वीडियो भेजा था, एक बार वापस नजर डाल, ठीक है ना। हाँ हाँ है ना, एडजस्टेड वाला भी भेज दूंगा, ठीक है।